हाल ही में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार तो बन गई है, लेकिन सरकार के लिए वादों से ज्यादा चुनौतियां सामने आ खड़ी हुई हैं। वो इन चुनौतियों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं। सरकार के पीछे मानो जैसे आतंकवाद हाथ धोकर के पड़ गया हो। मानो आतंकवाद चाहता हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ना ही चले तो अच्छा है। जिस तरीके से ये घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, इससे यही साबित हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जब से बनी है उसके बाद लगातार आतंकवाद की घटनाएं कश्मीर में बढ़ी हैं। कई ऐसे लोग जो कश्मीर में रोजी रोटी कमाने के लिए गए थे, उन लोगों को जान गंवाना पड़ी। और कई सेना के जवान जो हैं वो जान गंवा चुके हैं। ये घटना आपके सामने है, आप सब जानते हैं। सरकार के जो वादे लोगों के साथ थे, उन वादों पर भी अब उमर अब्दुल्ला खुलकर के बात नहीं कर रहे हैं। धारा 370 से बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं। और आतंकवाद की घटनाओं पर उमर अब्दुल्ला खामोश है और फारूक अब्दुल्ला की बयानबाजी जारी है। क्या सरकार चलाने में उमर अब्दुल्ला को परेशानी आ रही है? क्या उमर अब्दुल्ला अभी भी राजनीतिक तौर पर इतने सक्षम नहीं है कि वो सरकार चला पाएंगे? क्योंकि उमर अब्दुल्ला की सरकार बनाने के बाद जिस तरीके से कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं बढ़ी हैं, देश विदेश के मीडिया में वो खबरें छप रही हैं और सरकार जो है वो लोगों के सवालों में घिरी हुई है। लोगों के ये सवाल है कि आतंकवाद की घटनाएं सरकार बनने के बाद कम होनी चाहिए थी, इनमें बढ़ोतरी क्यों हो रही है? अब जो लोग जम्मू कश्मीर में या खासकर कश्मीर में काम करने के लिए दूसरे राज्यों से आए थे, उन लोगों को ये डर सता रहा है कि ना जाने कब आतंकी हमला हो जाए। सेना के भी कई जवानों पर आतंकी हमले हुए हैं और कई सेना के जवानों ने जान गंवा दी है। आज ही के अमर उजाला अखबार में ये छपा है, आतंकी हमले में घायल एक और जवान बलिदान, ड्रोन से आतंकियों की तलाश की जा रही है। गुलमर्ग में बलिदान जवान जीवन सिंह सिरसा व केसर अनंतनाग के रहने वाले थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस तरीके से ये आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, गतिविधियां आतंकवाद की बढ़ी हैं, उसके बाद सवाल ये है कि फिर हम लौट कर के उस विषय पर आते हैं कि सरकार के लिए अब कितनी चुनौतियां हैं, खास करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कितनी चुनौतियां हैं। क्या ये मान लिया जाए कि उमर अब्दुल्ला अभी भी जम्मू कश्मीर की सियासत को नहीं समझ पाए हैं, या फिर जम्मू कश्मीर की सियासत को उमर अब्दुल्ला चलाने के लिए अभी उतना सक्षम नहीं है, उतना काबिल नहीं है जितने उनके पिता फारूक अब्दुल्ला हैं? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला की लगातार बयान बदलते जा रहे हैं। पहले फारूक अब्दुल्ला ये कहते थे कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही पहला आतंकी हमला होता है उसके बाद स्टेटमेंट आती है कि पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए सरकार को, भारत सरकार को पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, अब बात नहीं होगी। लेकिन आज के अमर उजाला अखबार में फिर से ये छपा है, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला माफ़ कीजिएगा, फारूक अब्दुल्ला फिर से कह रहे हैं कि पाकिस्तान हिंसा छोड़कर भारत के साथ दोस्ती का रास्ता खोजे। ये फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। श्रीनगर से ये खबर छपी है अमर उजाला में। इसमें फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने की बजाय पाकिस्तान खुद की दुर्दशा पर ध्यान दे, हिंसा को छोड़ भारत के साथ दोस्ती का रास्ता खोजे। साथ ही कहा, गुलमर्ग जैसे हमले तब तक होते रहेंगे जब तक भारत और पाकिस्तान में दोस्ती का कोई रास्ता नहीं निकल जाता। आप सभी जानते हैं कि वह कहां से आते हैं। मैं 30 सालों से ये देख रहा हूं और बेगुनाह मारे जा रहे हैं। कहा, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनने जा रहे, तो फिर वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब आप ये सोचिए कि फारूक अब्दुल्ला लगातार अपनी स्टेटमेंट बदलते जा रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला अपनी स्टेटमेंट बदल रहे हैं। वो कब क्या कहते हैं
ये मेरे ख्याल से वो खुद भी नहीं जानते। वो जब सो करके उठते हैं तो उनके बयान बदल जाते हैं। अब उमर अब्दुल्ला की बात करें, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उमर अब्दुल्ला के लिए जो चुनौतियां हैं, क्या ये चुनौतियां उमर अब्दुल्ला को सरकार चलाने देंगी? क्या उमर अब्दुल्ला सरकार चला पाएंगे? और क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने 5 साल पूरे कर पाएगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में 5 साल का सफ़र पूरा कर सकेगी या नहीं कर सकेगी? अब लोग ये सोच रहे हैं, और लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि सरकार जब बनती है तो हालात अच्छे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आतंकी हमले बढ़ते जा रहे हैं, आतंकी हमलों में बढ़ोतरी हुई है, वो कम नहीं हुए हैं। और जिन वादों पर सरकार बनी थी उन वादों पर अब बात नहीं हो रही है। उमर अब्दुल्ला 370 पर बात नहीं कर रहे हैं, और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर उमर अब्दुल्ला खामोशी बनाए हुए हैं। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला खामोश क्यों हैं? क्या उमर अब्दुल्ला बदल गए? क्या सिर्फ वो कुर्सी पर बैठना चाहते थे और कुर्सी पर बैठने के बाद जो वादे उन्होंने किए थे उन वादों को भूलना ही उनका मकसद था? ये 2 चीज़ें हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, या फिर अब लोग जिन वादों पर लोगों से वोट लिया है उन वादों पर उमर की खामोशी, खासकर 370 पर उमर की खामोशी और सिर्फ स्टेटहुड पर जो बात कर रहे हैं, उन चीज़ों को समझना होगा। उमर अब्दुल्ला की सरकार ज़रूर है, लेकिन क्या इतनी कमज़ोर सरकार है कि उमर सरकार नहीं चला पा रहे हैं? और लोगों के अंदर ये चर्चा, राजनीतिक गलियारे में भी ये चर्चा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के अंदर भी ये चर्चा है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार 5 साल पूरे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? ये सवाल अब हर एक आम और ख़ास व्यक्ति के दिमाग में चल रहा है। उमर अब्दुल्ला की खामोशी सवाल खड़े कर रही है उनकी राजनीतिक दल के लोगों के लिए भी। विरोधी दल के लोगों के लिए तो वो मुद्दा बनेगी ही बनेगी, लेकिन उमर अब्दुल्ला के लिए खास करके ये परेशानी बन सकती है। और अभी खुशियां मनाई जा रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है, लेकिन खुशियां कब तक टिक पाएंगी ये एक सवाल है, क्योंकि खुशियां तभी टिकेंगी जब आवाम सुरक्षित होगी, खुशहाल होगी, आवाम से जो वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। विरोधी दल के लोग भी चर्चा कर रहे हैं, उनकी खुद की राजनीतिक पार्टी में जो लोग हैं वो भी ये सोच रहे हैं कि 5 साल का सफ़र कैसे पूरा होगा अगर इसी तरीके से आतंकवाद की घटनाएं बढ़ती रही। फारूक अब्दुल्ला जो कह रहे हैं, कभी कहते हैं पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, कभी कहते हैं कि पाकिस्तान को बीच का रास्ता निकालना चाहिए या फिर पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे। 30 साल के कैरियर में मैंने ये सब देखा है। ऐसी बातें फारूक अब्दुल्ला की ओर से कही जा रही हैं, और फारूक अब्दुल्ला के इन स्टेटमेंट के बाद ये लगता है कि उमर अभी राजनीतिक तौर पर मैच्योर नहीं हुए हैं, राजनीति में अभी इतना सक्षम नहीं हुए हैं कि वो राजनीति को समझ पाएँ, जम्मू कश्मीर की राजनीति को चला पाएँ। अब चुनौतियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं और सरकार चलाना मुश्किल होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है। हर आम और ख़ास व्यक्ति ये चर्चा कर रहा है कि उमर अब्दुल्ला के लिए जो चुनौतियाँ हैं, क्या इन चुनौतियों का सामना उमर अब्दुल्ला कर पाएंगे? क्या आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। आम और ख़ास लोग जो चर्चा कर रहे हैं, क्या आप भी वही सोच रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार 5 साल चलेगी या नहीं चलेगी? आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें अब तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।